हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शब्द संचार कौशल यानी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। सिंपल वर्ड्स में कहें तो शब्द संचार कौशल का मतलब होता है कि टीचर अपनी बात को क्लियर, करेक्ट और इफेक्टिव तरीके से वर्ड्स के थ्रू स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाए। इसके अंदर बोलना, पढ़ना और एक्सप्रेस करना सब इंक्लूड होता है। आज हम मेनली रीडिंग वाले पार्ट पे फोकस करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे जो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है पुस्तक तथा आंखों के मध्य आवश्यक दूरी रखी गई। दैट मीन्स जब स्टूडेंट या टीचर रीडिंग करता है तो बुक और आंखों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ना तो बहुत पास होनी चाहिए बुक, ना बहुत दूर। लगभग 25 to 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस सही होती है। इससे आंखों पर स्ट्रेन भी नहीं पड़ता और रीडिंग कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है पुस्तक छात्र के बाएं हाथ में थी। रीडिंग करते वक्त बुक को सही तरीके से होल्ड करना भी इम्पॉर्टेंट है। बुक लेफ्ट हैंड में स्टेबल पकड़ी हो और राइट हैंड से पेज टर्न या पॉइंटिंग की जा सकती है। इससे पॉस्चर करेक्ट रहता है और रीडिंग स्मूथ होती है। थर्ड कंपोनेंट है वाचन करते समय कक्षा की ओर दृष्टि पालन किया गया। टीचर को सिर्फ बुक पर फोकस नहीं करना है बल्कि स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट भी बनाना है। बीच बीच में क्लास की तरफ देखें, स्टूडेंट्स को इंगेज रखें, इससे क्लास अटेंटिव रहती है। देन फोर्थ कंपोनेंट इज वाचन के लिए उचित शब्द समूहों का चयन किया गया। यानी रीडिंग के दौरान वर्ड्स को मीनिंगफुल ग्रुप्स में पढ़ना चाहिए। जैसे अगर राम स्कूल गया आपको पढ़ना है और आप अगर पढ़ रहे हैं राम स्कूल गया, यानी टुकड़ों में पढ़ रहे हैं तो ये उचित नहीं है। राम स्कूल गया एक फ्लो में पढ़ना है आपको। इससे मीनिंग क्लियर होता है और फ्लुएंसी भी इंप्रूव होती है। द फिफ्थ कंपोनेंट इज वाचन की गति तथा स्वर उचित था। यानी रीडिंग की जो स्पीड और टोन होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। क्लियर और नेचुरल वॉइस होनी चाहिए, इससे स्टूडेंट्स इजीली समझ पाते हैं। धैर्य पूर्वक वाचन किया गया। यानी रीडिंग करते वक्त पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, हर वर्ड को क्लियरली बोलना है। आपका हर वर्ड ऑडिबल होना चाहिए, इससे एक्यूरेसी और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव होगी। सेवंथ कंपोनेंट है शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखकर वाचन किया गया। यानी जो पंचुएशन है उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। फुल स्टॉप पे आपको रुकना है, क्वेश्चन मार्क पे टोन चेंज होगी, वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है, इससे मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगा। देन लास्ट कंपोनेंट है कि भाव तथा रस के अनुरूप वाचन किया गया। यानी रीडिंग से वर्ड्स बोलना नहीं है, आपको इमोशंस के साथ पढ़ना है। जैसे कोई भी सैड पार्ट आता है तो यू हैव टू यूज सॉफ्ट टोन, कुछ हैप्पी पार्ट आता है तो यू हैव टू बी एनर्जेटिक। इससे रीडिंग और इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होगी। तो आज हमने शब्द संचार कौशल के अंदर जो भी रीडिंग स्किल वाला पार्ट है उसके सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में समझा। तो अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगी कि आपको इसको कॉपी में लिखना कैसे है। बिकॉज रीडिंग का पार्ट है तो वो तो आपके एक्सप्रेशन में जाएगा, आप कैसे बोलते हैं आपको इस कंपोनेंट के हिसाब से आपको पढ़ के बताना है। बट आपको कॉपी में लिखने के लिए लेफ्ट साइड पेज पे आप कंपोनेंट्स लिखेंगे और राइट साइड में आप शब्द संचार कौशल का कंटेंट बनाएंगे। तो फिर उसके बाद हम एक टॉपिक लिए हैं हिंदी का। टॉपिक का नाम है हार की जीत। क्लास है 6 जिसके लेखक है सुदर्शन। तो अगर आपको कंटेंट पढ़ाना है कोई भी पर्टिकुलर पैराग्राफ, लेट्स से मैंने जो आपको कंटेंट इधर शो किया है आपको यही पढ़ाना है, तो फॉर्मेट में आप लिखने के लिए इसे जितना कंटेंट आपको पढ़ाना है उसको एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे टेबल बनाने के बाद, और फिर प्रॉपर वे में जो जो कंपोनेंट्स हैं जैसे लिखा गया उस हिसाब से आप रीड और एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे ही एक सेकेंड एग्जाम्पल भी है आपका। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है माँ कह एक कहानी। ये एक कविता है जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, हिंदी का ही टॉपिक है। तो आपको मान लीजिए आपको पर्टिकुलर ये स्टैंजा पढ़ाना है,
माँ क्या है, एक कहानी से लेके हाँ हाँ यही कहानी तक। तो आप इसको एज इट इज यहाँ नोट कर देंगे और कंपोनेंट के हिसाब से ही आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि राइटिंग में सिर्फ आपका राइटिंग पार्ट देखा जाएगा, बाकी सारा पार्ट यहाँ पे पढ़ाते वक्त देखा जाएगा। आज हमने माइक्रो टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कौशल सीखा जो यूजुअली हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में यूज होता है। तो आप दोनों में इस तरह ही यूज करेंगे। अगर आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा तो टीचिंग इफेक्टिव और क्लियर होगी और इंटरेस्टिंग भी बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।